हेलो साथियों, कैसे हो? आशा करूँ अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। कैटो सर में तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो हमने सभ्यता पढ़ी है, पढ़ी या तो पढ़ोगे या पढ़ ली है, किस प्रकार से उसके आपको शॉर्ट नोट्स से तैयार करने हैं सभ्यता के। देखो, कोई भी सभ्यता पढ़ते हैं तो संस्कृति का उच्चतम स्तर का विकसित होना या सुव्यवस्थित होना सभ्यता कहलाता है। हर समाज की सभ्यता अलग अलग होती है, यानी संस्कार और सभ्यता में अंतर होता है दोस्तों, है ना। देखो, सभ्यता क्यों पढ़ी जाती है? सभ्यता यानी सभ्यता के कारण समाज में क्या क्या प्रभाव पड़ता है, और समाज सभ्यता के कारण समाज में क्या विकसित होता है, क्या नहीं। सभ्यता वर्तमान परिदृश्य के रूप में क्यों पढ़ाई जाती है, हमारे को ये सीखने मिलेगा। देखो, समाज सोसाइटी होती है वो तीन टाइप्स की होती है। पहली है एग्रीकल्चर सोसाइटी, दूसरी है इंडस्ट्रियल सोसाइटी, तीसरी है सर्विस सेक्टर सोसाइटी। देखो, जैसे एग्रीकल्चर सोसाइटी होगा तो उसमें सबसे प्रमुख खेती होगी, तो उसी प्रकार से इंडस्ट्रियल एरिया देखेंगे हम, जो सोसाइटी देखेंगे उसमें संसाधन और वहाँ जो वर्कर करेंगे मानव संसाधन वो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। उसी प्रकार से सर्विस सेक्टर में नॉलेज और साथ साथ में तकनीकी यानी सोचने की क्षमता होनी चाहिए, यानी एक पूंजी पूंजी मानव की जरूरत होती है, पूंजीगत मानव की आवश्यकता। तो हम इन सभ्यताओं से यह देखते हैं कि कहाँ तो सर्विस सेक्टर था और कहाँ कृषि सेक्टर था और कहाँ किस प्रकार का सेक्टर था, यानी इन्हीं सभ्यताओं की खोज इन्हीं कारणों से की गई थी पहले। और जो राजस्थानी प्राचीनतम सभ्यता मुख्य है, इनके बारे में हमको मोटा मोटा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि पहले हम ये बात करेंगे जो कालीबंगा सभ्यता की। कालीबंगा सभ्यता का में जो कालीबंगा जो हनुमानगढ़ जिले में पड़ती है, घग्गर नदी के पास में। इसका मोटा मोटा ये ध्यान में रखना कि यहाँ जो कृषि देखने को मिली, जुते हुए खेत, तो ये कृषि से संबंधित है। तो इस सभ्यता में हमको किसका ज्ञान होता है? कृषि कृषि। तो इन सभ्यताओं से हम कृषि के बारे में देखें। इसमें सुसभ्यता हड़प्पा सभ्यता, इसको दो भागों में, एक प्राग में पहला और दूसरा, और जो वर्तमान हड़प्पा है उसमें तीसरा, चौथा और पांचवा। इसमें 5 स्तर पे इसकी खुदाई होती है। हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के पास में, या क्या जो मकान बनाए जाते थे वो किसके धूप में पकाई हुई ईंटों की बनाए जाते थे। देखो, राजस्थान में वैसे गर्मी तेज पड़ती है, तो जैसे पत्थरों के मकान बनाए, पत्थर की एक विशेषता होती है, गर्मी में एक बार तप गया तो वह दोबारा ठंडा होने में टाइम लगता है, तो इस प्रकार से परेशानी ज्यादा झेलनी पड़ती थी। इसलिए इन लोगों ने मिट्टी का उपयोग किया। मिट्टी तुरंत जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी हो जाती है। इसलिए सभ्यता से हमें यह भी सीखने को मिलता है, जब हम मकान निर्माण करते हैं उसमें ईंटों का प्रयोग करने से क्या लाभ होता है कि वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा हो जाता है। यानी हम रात को जल्दी ठंडा हो जाएगा, दिन में यानी जो वातावरण होगा उसके अनुकूल हमारी मिट्टी होती है, इसलिए हमारे को मिट्टी के मकान बनाते थे ईंटों के। तो ये कालीबंगा सभ्यता सीखने को मिलता है। फिर आर्य सभ्यता थी। आर्य सभ्यता का दूसरा नाम है ताम्र नगरी। एग्जाम में सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन होता है, ताम्र नगरी की, है ना। तो हम क्या करते हैं इसमें भूल जाते हैं। इस ताम्र नगरी का नाम सुनते हम कौन सी सभ्यता याद आती है? गणेश सभ्यता। तो लगभग 80% विद्यार्थी वहां गणेश सभ्यता टिक मारते हैं, जबकि आर्य सभ्यता उसका दूसरा नाम है ताम्रवती नगरी। नगरी बोलते हैं शहर को। इसमें भी क्या, जो ईंटें थी उनको धूप में तपाकर सुखाकर फिर मकान तैयार किए जाते। तो कालीबंगा और आर्य सभ्यता में एक समानता तो ये मिल जाती है कि धूप में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग यहाँ किया जाता है। ये इनकी जो आर्य सभ्यता है उदयपुर में, मेवाड़ में। आर्य सभ्यता जो आहर नदी या बेड़क नदी के घाटी और में बसी हुई है, किनारे नदी की। तो इस प्रकार से इसके पास में ही दूसरी सभ्यता है जो है राजसमंद में, गिलगुंड सभ्यता। यह बनास नदी पे और राजसमंद में। इस सभ्यता में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है? यहाँ पकी हुई ईंटों का प्रयोग करते हैं, आग में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग। तो आपको ये पूछ ले कि कालीबंगा सभ्यता, आर्य सभ्यता, गिलगुंड सभ्यता में क्या अंतर है? तो इसमें आग की पकाई हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता है, इनमें नहीं किया जाता। ये ऐसे आपको लिखना है मेंस में। फिर बात करेंगे जो कोठरी नदी है, वह बागोर सभ्यता मिलती है जो भीलवाड़ा में। आपको तक जो हम राजस्थान का मैप पढ़ते हैं, तो भीलवाड़ा किस पढ़ते हैं? बाड़ा होता है ना, बाड़ा, उसमें कोठियार बनाया जाता है, कोठियार। तो कोठियारी नदी
किसमें, कोठेरी नदी की पर स्थित है बागोर सभ्यता। अब बात करें भील जाति एक आदिवासी जाति इसे बिलोंग करती है। तो यहाँ क्या भीलों के पास में या जंगल में तो पाषाण का मतलब पत्थर, क्या पत्थर। तो मानव जैसे विकसित होता है लघु पत्थर और बड़ी संख्या में यहाँ देखने को मिलते हैं। इसमें एक बागोर सभ्यता में ये ध्यान रखना, इसमें तो तामा है, तांबे के उपकरण तो मिले थे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बागोर सभ्यता में वो चीज थी कि यहाँ जो सुई मिली थी वो छेद वाली मिलती थी। तो आपको ये पूछेगा कि तांबे की जो छेद वाली सुई की सभ्यता से संबंध रखती है कि सभ्यता से साक्ष्य मिले, तो बागोर सभ्यता आ जाती है। इसमें शिकार के प्रमाण मिलते हैं, शिकार के प्रमाण जिसको आखेट बोलते हैं। आखेट का मतलब शिकार के परिणाम, जो परिणाम जो शिकार करते थे लोग, है ना। और इसमें भी यहाँ से भी कृषि प्लस पशुपालन भी करते थे। तो इस प्रकार के साक्ष्य जैसे मिलते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये बागोर सभ्यता मोटी मोटी याद रहेगी। फिर हम बात करें जो गणेश्वर सभ्यता थी, जो शेखावाटी प्रदेश की एकमात्र जो नदी है, सबसे प्रसिद्ध कात्री नदी, इसके बारे में जो अखबारों में बहुत बात आता है अवैध खनन के बारे में। तो इस प्रकार ये चर्चा में भी रहती है। खंडेला की पहाड़ियों से उद्गम होता है और ये 100 किलोमीटर की है लगभग। और ये जो नीम के थाने जिले में वर्तमान में जो गणेश्वर सभ्यता सिक्कर जिले में जो नीम का थाना लगता है, अब वर्तमान में उनमें तो नीम के थाने में आ गए। इसमें प्रचुर मात्रा में तामा पाया जाने का ये भारत की एकमात्र तामर नगरी जो तामर सभ्यता नगरी की जननी मानी गई है। इस प्रकार को आपको मोटी मोटी जो राजस्थान की प्राचीन सभ्यता है इसके नोट्स इस प्रकार से ध्यान में रखना, तब तो आपका क्वेश्चन सही होगा। कथनात्मक क्वेश्चन आते हैं जो ऑब्जेक्टिव यानी टिक लगाने वाले वो ऐसे ही आएंगे। तो आपको इस प्रकार से इन सभ्यता को ध्यान में रखना। फिर एक सभ्यता और भी पढ़ेंगे रेडल, यह है टोंक जिले में, इसको बोलते हैं टाटा नगर। क्यों, यहाँ तांबे की जो भट्टियां मिली है हमको, तांबे गलाने की कारखाना मिला, इसको इसलिए इसको औद्योगिक क्षेत्र तो टाटा नगर इसको बोलते हैं। फिर हम सभ्यताओं को दो प्रकार से पढ़ेंगे, एक जो ताम्र युगीन सभ्यता है यानी जहाँ से तांबे के साक्ष्य मिले उनको अलग से पढ़ेंगे, और उसके बाद में जो लोहे के मिले वो अलग से पढ़ेंगे। क्योंकि एग्जाम में ऐसे भी आपको डिफेंड करना पड़ सकता है कि ताम्र युगीन जो तांबे के साक्ष्य मिले वो कौन कौन सी सभ्यता है और लोहा युगीन सभ्यता कौन सी है। जैसे इसको या तांबे के उपकरण मिले हैं ताम्र युगीन सभ्यता, है ना। तो जहाँ जहाँ तांबे के उपकरण ताम्र युगीन, जहाँ लोहा के उपकरण लोहा युगीन। तो इस प्रकार से इसको हमको डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इसी प्रकार का आएगा, सीधा क्वेश्चन बड़ी एग्जाम में नहीं आएगा। तो आपको सभ्यता में क्या ध्यान, नदी किसने उत्खनन कराया, किस प्रकार से साक्ष्य मिले, यानी कृषि से उद्योग से किस प्रकार से। जैसे उदयपुर में रंगाई छपाई के ठप्पे मिले, रंगाई छपाई के यानी करने वाले ये व्यवसाय करते थे। क्या करते थे, व्यवसाय। तो व्यवसाय करते थे तो इसके पास में कौन थे, मजदूर रहते थे, है ना। तो यहाँ साक्ष्य मजदूर, तो ये आग से पकाए हुए ईंटों के प्रयोग से बनाया हुआ था। इस प्रकार से हमारा जो ये कातली गणेश से नीम का थान जो है ना, तो ये शेखावाटी प्रदेश में आती है। तो इस शेखावाटी प्रदेश में देखो कितना बड़ा पहले भी विकसित है, आज भी विकसित है। भारत की एकमात्र जो तांबे की खान है वो खेतड़ी में स्वामी विवेकानंद आए थे यहाँ, और दूसरा घर बताया था। तो इस प्रकार से ये वैसे भी इम्पोर्टेंट है। तो सभ्यताओं में इस प्रकार से आपको मोटा मोटा अपने अनुसार रखना, तभी आप सभ्यताओं से क्वेश्चन कर पाओगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।